बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप इंश्योरेंस केस की असल कहानी। ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रिटायरमेंट पर क्यों नहीं मिलती। टॉपिक के जाने बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस का कानून क्या है। ये है कि किसी भी सरकारी मुलाजिम की अगर दौरान सर्विस डेथ हो जाती है, वफात हो जाती है, तो रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर वो मुलाजिम वफात पा जाए तो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो है वो दी जाती है। तो जो पेंशनर की फैमिली होती है उनको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा कर दी जाती है। के लिए ये कानून है जो कि आपके साथ हमने अभी शेयर किया है। मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं सूबाई, पाक, पंजाब और सिंध के सूबाई हुकूमतें जो हैं ने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के साथ मुलाजिम की लाइफ इंश्योरेंस का मुआहदा किया हुआ है। यानी कि सर्विस या रिटायरमेंट के 5 साल के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इस सूरत में फैमिली को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो है वो अदा कर दी जाती है। क्या आप सब जानते हैं कि एक सरकारी मुलाजिम जो है दौरान सर्विस हर महीने अपनी तनख्वाह से ग्रुप इंश्योरेंस की मद में रकम की कटौती करवाता है, ताकि जो एक टॉप 15 या 16 के मुलाजमीन जो हैं की जो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम है वो अकाउंट से डिडक्ट नहीं की जाती, उनकी तनख्वाहों से नहीं काटी जाती। तो वफाकी हुकूमत जो है ख़ुद ये रकम जो है अदा करती है। इसलिए वफाक, पंजाब, सिंध मुलाजमीन हैं उनका ये मुतालबा है कि जो रकम है ग्रुप इंश्योरेंस की हर महीने उनकी तनख्वाह से काटी जाती है कि अपनी रकम होती है जो कि वो दौरान सर्विस हर महीने अपनी तनख्वाह से कटवाते रहते हैं। लिहाजा ये जो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम है तमाम बोनसेस के साथ मौके पर पेंशनर को, जो सरकारी मुलाजिम रिटायर होते हैं, उनको ये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अदा की जाए। पेंशनर्स ने इस हक़ के लिए लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किए हुए हैं। जो ग्रुप इंश्योरेंस के केसेस हैं वो काफ़ी अरसे से ज़ेरे समात हैं। ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से असल पोजीशन ये है, यहाँ पर ये है कि ये सबसे पहले अजीम काम जो है बलूचिस्तान ने 2015 में रिटायर्ड मुलाजमीन जो हैं उनके मुतालबे पर एक्ट नाफिज किया है। उन्होंने उसके मुताबिक बलूचिस्तान ग्रुप इंश्योरेंस जो है एक्ट नाफिज करके अपने जो पेंशनर्स हैं उनको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा करनी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान के इस आइडियल और मिसाली फार्मूले को अपनाकर के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में ग्रुप इंश्योरेंस की रकम के हवाले से केस दायर किया। इस केस पर हाई कोर्ट ने मुलाजमीन के हक़ में फ़ैसला दे दिया। कोर्ट ने हुक्म दिया कि ग्रुप इंश्योरेंस की जो रकम है सरकारी मुलाजमीन को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अदा की जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने हवाले से उन्होंने सूबाई हुकूमत को हदायत जारी की कि वो इस हवाले से कोई कानून साजी करें कि ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से कोई कानून बनाएं। KPK की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। फैसले के खिलाफ उन्होंने अपील दायर की, फिर ने भी मुलाजमीन के हक़ में फ़ैसला दे दिया। जैसे KPK के खैबर पख्तूनख्वा के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो है अदा की जा रही है। इसी तरह नवंबर 2021 में सिंध हाई कोर्ट ने भी हुकूमत सिंध को हदायत जारी की कि वो भी अपने सरकारी मुलाजमीन को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की अदायगी के हवाले से कोई कानून साजी करें। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई पेशरफ्त ना हो सकी। इंश्योरेंस के हवाले से पंजाब और वफाक के मुलाजमीन ने इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में रेपिटिशन जो हैं वो दायर की हुई हैं। इस हवाले से कोई हतमी फ़ैसला अभी तक नहीं हो सका है। ये थी ग्रुप इंश्योरेंस केस के हवाले से अहम मालूमात जो कि आपके साथ हमने शेयर की।
ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔